जादुई संचार बहुत सुंदर कहानी है। सुनकर मन खुश हो जाएगा, एक बार ज़रूर सुने। प्रिया साक्षी, हम सब यहाँ सकुशल हैं। आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ सब परिवार कुशल होंगे। मैं और पिताजी 30 घंटे की रेल यात्रा, 4 घंटे की बस यात्रा और फिर फटफट करती फटकी में घंटे भर का रास्ता तय करके दादी जी के गांव सकुशल पहुंच गए। जब हम पहुंचे तो गांव में फैली शांति देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। दादी जी के घर पहुंचने के बाद नहा धोकर नाश्ता पानी किया तो हमारी यात्रा की सारी थकान दूर हो गई। मेरा मन हुआ कि तुम्हें अपनी पूरी यात्रा और दादी जी के गांव के बारे में बताऊं। अपनी यात्रा के विषय में मैं फ़ोन पर तुम्हें सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन मेरी तरह तुम भी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगी कि तुमसे फ़ोन पर बात करने के लिए मुझे दादी जी के घर से 5 मील दूर एक बैंक में जाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें सब कुछ बताने के लिए मुझे यह पत्र लिखना पड़ रहा है। आज मुझे यह अनुभव हुआ है कि सच में टेलीफ़ोन कितना उपयोगी साधन है। दिल्ली में टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन और ईमेल के द्वारा हम कितनी सरलता से किसी से भी कभी भी कहीं भी बात कर लेते हैं। जब टेलीफ़ोन के विषय पर मेरी बात पिताजी से हुई तो उन्होंने मुझसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में बताया जिसने इस उपयोगी यंत्र की खोज की थी। उस महान व्यक्ति का नाम था ग्राहम बेल। ग्राहम बेल का जन्म सन 1947 में एडिनबर्ग में हुआ था। उनके पिताजी गूंगे बहरे बच्चे को होठों का हिलाना देखकर बोले गए शब्द पहचान सीखते थे। पिताजी के इस कार्य में ग्राहम ने भी साथ दिया, परंतु उनकी रुचि और सपना था कि ध्वनि को बिजली के द्वारा उत्पन्न करना, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह कार्य किस प्रकार संभव होगा। मगर यह चाह इच्छा हुआ रहा मार्ग ढूंढ ही ली जाती हैं। 27 वर्ष की अवस्था में ही अपने परिश्रम और सूझबूझ से उन्हें टेलीफ़ोन का पहला यंत्र तैयार कर लिया था। साक्षी, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहला टेलीफ़ोन या यंत्र आज से लगभग 100 वर्ष से भी पहले बनाया गया था। पिताजी कहते हैं कि यदि हम उस पहले टेलीफ़ोन यंत्र का चित्र देखेंगे तो खूब हंसेंगे। वह यंत्र एक बॉक्स कैमरे की तरह होता है। बॉक्स में सिरे पर गोला का उपकरण बाहर रहता था। वह ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता था, इसलिए किसी को फ़ोन करते समय यह ध्यान रखना पड़ता था कि उसके सामने मुंह रखना या कान है। न मज़े की बात, पिताजी ने बताया कि कोई बाहर मंडल पर यह चेतावनी भी चिपकाई जाती थी, अपने मुंह से मत सुनिए और कान से मत बोलिए। मुझे पता है कि तुम यह पढ़कर खूब हंस रही होगी, मगर उन दिनों यह एक बहुत बड़ा अचंभा था। सन 1957 में बने उस यंत्र से लेकर आज मोबाइल तक विज्ञापन ने कितनी चमत्कारी उन्नति की है। एक और बात तुम्हें बतानी है, और वह यह कि टेलीफ़ोन का शाब्दिक अर्थ बहुत बढ़िया है। टेली यानी दूर और फ़ोन यानी ऐसा उपकरण जो ध्वनि का उपयोग करता है, इसलिए इन दोनों शब्दों को मिलाकर टेलीफ़ोन का अर्थ है ऐसा उपकरण जो दूर की आवाज़ को पास लाता है।
साक्षी, तुम इंटरनेट के द्वारा ग्राम बेल की पूरी जीवानी के बारे में ज़रूर जानकारी लेना। मैं यहाँ का हाल चाल तुम्हें लिखती रहूँगी। माँ को मेरा प्रणाम कहना। कहानी अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, शेयर करना। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।